नमस्कार। आपके नमस्कार को चमत्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरक्षण के बारे में। किस बारे में दोस्तों? आरक्षण के बारे में। आरक्षण क्या होता है और इससे कैसे गरीबी समाप्त होती है, इसके बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आरक्षण क्यों लाया गया था और वास्तव में आरक्षण का क्या उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों? तो आरक्षण का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना था। मतलब अमीरी और गरीबी का भेद समाप्त करना मुख्य उद्देश्य था आरक्षण का। ठीक है दोस्तों? दलित मुसलमान और दलित ईसाई दोहरा लाभ कमाना चाहते हैं आरक्षण की आड़ में। एक और तो वो चाहते हैं कि हमें अनुसूचित जाति का लाभ मिले, दूसरी ओर चाहते हैं अल्पसंख्यक का लाभ मिले। तो दोस्तों, इस दोहरे लाभ की समस्या को निपटाने के लिए हमें चाहिए कि हम जाति को आरक्षण का आधार ना बनाकर केवल गरीबी को बनाएं, केवल गरीबी को आरक्षण का आधार बनाएं, क्योंकि गरीबी तो हर तबके में मौजूद है। ठीक है प्यारे दोस्तों? अच्छा, आज़ादी के समय यह माना गया था कि कमज़ोर तबकों को आरक्षण देकर उसे जाति भेद से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, वोट के लालची नेता लोगों ने आरक्षण तारीख पे तारीख आरक्षण की बढ़ाते गए। ठीक है दोस्तों? जिससे आरक्षण एक बीमारी बन गई है देश के लिए। आरक्षण से नौकरियां तो बढ़ी हैं, लेकिन उनमें कौशल विकास नहीं हुआ। सपोज करो कोई इंजीनियर है, वो आरक्षण के बल पर आ गया है सरकारी नौकरी में, किंतु उसे देश का बहुत बड़ा पुल बनाना है। क्या वह पुल बना पाएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि उसके पास बहुत कम कौशल है बिना आरक्षण वाले की तुलना में। इसीलिए बराबर परीक्षा उत्तीर्ण करने में बराबर अंक नहीं है, बराबर कौशल नहीं है, इसलिए वो पुल का निर्माण सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि अकुशल नौकर राष्ट्र पर एक भारी बोझ बन गए हैं। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक हथियार बना आरक्षण एक तरह से देश पर आर्थिक बोझ है। अब क्या है, नेता लोग चुनाव आने पर आरक्षण की बात करते हैं, जिससे बिना मतलब के बहुत बड़ा आर्थिक योगदान जनता के लिए नेताओं को करना पड़ता है, जिससे यह देश पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता है। अच्छा, बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में कोई भी सरकार इस बढ़े हुए अनुपात में नौकरी सृजित नहीं कर सकती। ये तो आप जानते ही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और एक कहावत भी है, हम 2 हमारे 12, यही है नारा। ये कोई थोड़ा ना बात हुई दोस्तों, हम 2 हमारा 1। इससे होगा देश या राष्ट्र निर्माण। तो बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में नौकरी का सृजन नहीं हो पा रहा है, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है, गरीबी केवल आरक्षण के दायरे में आने वाले सभी वर्गों में नहीं, बल्कि अन्य वर्ग में भी मौजूद है। तो दोस्तों, गरीबी तो जनरल कास्ट में भी है, SC कास्ट में भी है, ST में भी है और OBC में भी है। तो गरीबी का आधार जाति ना होकर गरीबी के निश्चित मापन होने चाहिए। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट है, अगर गरीबी को दूर करना है तो गरीबों को आरक्षण के साथ साथ उनके लिए अन्य योजनाओं को भी चलाना होगा, जिससे वे सक्षम बनकर देश के विकास में भागीदारी निभा सके। ठीक है दोस्तों? तो आरक्षण से तो कुछ ही लोगों को लाभ मिलेगा ना, तो इसके अलावा आरक्षण के अलावा कुछ रोज़गार कौशल से संबंध निकालने चाहिए, कुछ रोज़गार कला संस्कृति से संबंध निकालने चाहिए। ठीक है दोस्तों? तभी तो देश का विकास होगा। नेक्स्ट है, आर्थिक आरक्षण पर नफ़ा नुकसान की खुलकर बहस होनी चाहिए। तो देश में जितने भी टीवी चैनल हैं, रेडियो चैनल हैं, उन पर बहस होनी चाहिए बिल्कुल ओपनली माइंड से, कहाँ इसका नुकसान है और कहाँ इसका फ़ायदा है। और जितने भी
वंचित पिछड़े तबके हैं उन्हें मुख्य धारा में शामिल होकर देश की प्रगति में योगदान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सरकार को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि पात्र लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले। सपोज करो यदि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है ए, इसका बेटा है बी और इसका भी बेटा है सी, पापा भी दादा भी सरकारी नौकरी पे थे, पापा भी और बेटा भी, तो दोस्तों इनका आरक्षण कर देना चाहिए समाप्त। और इनके स्थान पर जो नए गरीब लोग हैं, जो नए गरीब हैं एक्स और उसका बेटा वाई और उसका जेड, इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो इस तरह से वास्तव में देश की गरीबी दूर हो सकती थी। ठीक है दोस्तों। तो सरकार को चाहिए कि वो आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर तय करे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक और सरकार आरक्षण बढ़ा रही है तो दूसरी ओर सरकारी नौकरी में कमी हो रही है। यह कहाँ तक उचित है? ठीक है दोस्तों, क्योंकि जनसंख्या दनादन बढ़ रही है, आरक्षण भी बढ़ रहा है, तो जिसके कारण सरकारी नौकरी तो सर्जित नहीं हो पा रही है और सरकारी नौकरी कम है तो देश के सामने समस्या है। इसलिए आरक्षण का गेम ना खेलकर विभिन्न सरकारों को चाहिए कि वो कोई स्थायी समाधान लाएं। सरकारी संस्थाओं में सभी को चाहकर भी प्रवेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोस्तों भारत में जनसंख्या विस्फोट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी जिम्मेदार है। नेक्स्ट पॉइंट है, जाति और गरीबी के भेद को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय सरकार को सुझाने चाहिए। तो जातिगत भेद, गरीबी वाला भेद, अमीर गरीबी का भेद, इनको दूर करने के लिए सरकार व सभी सिविल समाज को इसके लिए उपाय करने चाहिए। सरकार व देश के प्रत्येक नागरिक को मिलकर ऐसे समाज का सृजन करना चाहिए जिसमें जात पात भेदभाव के लिए कोई जगह न हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जाति और पंथ के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि देश को अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की धारणा से मुक्त कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों। और केवल गरीबी को आरक्षण का आधार माना जाए। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अपने देश से गरीबी और जातिवाद का जो अभिशाप है यह समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।